एक्सरसाइज 14.3। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द रन स्कोर्ड बाय टीम ए एंड टीम बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। 60 बॉल्स पे जो टीम ए और टीम बी ने जो भी स्कोर किया है उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल हमें गिवन है। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब नंबर ऑफ बॉल्स और ये टीम ए और टीम बी की फ्रीक्वेंसी। जब नंबर ऑफ बॉल्स 1 to 6 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टीम ए की फ्रीक्वेंसी 2 और टीम बी की फ्रीक्वेंसी 5। 7 to 12 है तो टीम ए की फ्रीक्वेंसी 1, टीम बी की फ्रीक्वेंसी 6। 13 to 18 है टीम ए की फ्रीक्वेंसी 8, टीम बी की फ्रीक्वेंसी 2। 19 to 24 टीम ए की फ्रीक्वेंसी 9, टीम बी की फ्रीक्वेंसी 10। 25 to 30 टीम ए की फ्रीक्वेंसी है 4 और टीम बी की फ्रीक्वेंसी है 5। 31 to 36 टीम ए की फ्रीक्वेंसी 5, टीम बी की फ्रीक्वेंसी 6। 37 to 42 टीम ए की फ्रीक्वेंसी 6 है, टीम बी की फ्रीक्वेंसी 3। 43 to 48 टीम ए की फ्रीक्वेंसी 10, टीम बी की फ्रीक्वेंसी 4। 49 to 54 टीम ए की फ्रीक्वेंसी 6 है और टीम बी की फ्रीक्वेंसी है 8। और लास्ट क्लास इंटरवल है 55 to 60 टीम ए की फ्रीक्वेंसी 2 और टीम बी की फ्रीक्वेंसी 10। ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमें गिवन है। अब रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमें बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, डाटा कॉन्टिन्यूस। और हमारा डाटा कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये आप पहले ही 4th क्वेश्चन में जब इस एक्सरसाइज की वीडियो आप देखोगे 4th क्वेश्चन की तो आप अपने आप ही समझ जाओगे डाटा को देखते ही ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। उसका रीज़न क्या है, जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है इसकी जो अपर लिमिट है वो सेकंड की लोअर लिमिट नहीं है। ऐसे ही ये प्रोसेस कंटिन्यू है। तो अब ये क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हमें इसको कॉन्टिन्यूस करना है। कॉन्टिन्यूस करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेफ्ट साइड पे जो हमारी लोअर लिमिट है उससे हम क्या करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में हम क्या करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे। तो यही मेथड हमें फॉलो करना है इस डाटा को कॉन्टिन्यूस करने के लिए। तो यहाँ 1 है, 1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, जब 0.5 हम माइनस करेंगे 0.5। और जब हम अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे तो 6 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 6.5। ऐसे ही 7 के प्लेस पे क्या आएगा, जब हम 0.5 माइनस करेंगे 6.5 और यहाँ क्या आ जाएगा 12.5। नेक्स्ट में क्या आएगा 12.5 13 के प्लेस पे और 18 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 18.5। जब आप 19 से 0.5 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 18.5 और 24 में ऐड करोगे तो 24.5। जब आप 25 से 0.5 माइनस करोगे तो 24.5 और यहाँ ऐड करोगे तो 30.5। अब 31 से जब आप माइनस करोगे 0.5 को तो 30.5 और ये क्या हो जाएगा 36.5। ऐसा ही नेक्स्ट में 37 से 0.5 माइनस करते हैं 36.5 और ये 42.5। अब इससे नेक्स्ट इंटरवल में 43 से 0.5 माइनस करोगे तो 42.5 और यहाँ क्या हो जाएगा 48.5, क्योंकि हमें अपर में क्या करना है, प्लस करना है 0.5। तो 49 के प्लेस पे जब 0.5 माइनस करोगे 48.5 और यहाँ वो हो जाएगा ऐड। ऐसा ही लास्ट में 54.5 और ये 60.5। तो हमारी टेबल अब कॉन्टिन्यूस है। फर्स्ट इंटरवल 0.5 to 6.5, सेकंड है 6.5 to 12.5। ऐसे ही ये प्रोसेस चलेगा। तो अब ये डाटा क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूस डाटा है। और जैसा क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सीखा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए क्लास मार्क्स बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ। जैसे ये लोअर लिमिट क्या है 0.5, अपर लिमिट क्या है 6.5। तो यहाँ से इसकी जो क्लास मार्क बनेगी वो क्या बनेगी, 0.5 प्लस 6.5 डिवाइड बाई 2। 6.5 में 0.5 ऐड करोगे 7/2 इक्वल टू 3.5। सेकेंड इंटरवल क्या है 6.5 to 12.5। तो 6.5 प्लस 12.5 डिवाइड बाय 2।
19/2, तो वो क्या बनेगा 9.5। ऐसे ही आप ये इसको कैलकुलेट करोगे क्लास मार्क्स को। अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसका सॉल्यूशन। आई होप आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के बाद क्लास मार्क्स को बना लिया होगा। तो क्लास मार्क्स अब आप देखिए 0.5 और 6.5 को ऐड करके 7 आया, 7 का हाफ 3.5, यही मैंने अभी आपको सिखाया है। तो अब सेकंड में जब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कराओगे तो क्या आएगा 9.5। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है, और डाटा कॉन्टिन्यूस है, तो जो आने वाली टर्म्स होंगी, जो आने वाले नंबर्स होंगे, उनमें कितने का डिफरेंस चलेगा 6 का। तो थर्ड क्लास इंटरवल के लिए जो क्लास मार्क्स बनेगी 9.5 में 6 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 15.5। ऐसा सेम फोर्थ के लिए 15.5 में 6 ऐड करोगे 21.5। ये इसका शॉर्टकट मेथड है क्लास मार्क्स फाइंड आउट करने का जब भी हम डाटा कॉन्टिन्यूस लेते हैं। तो नेक्स्ट में 6 ऐड करोगे 27.5, उसे नेक्स्ट में 6 ऐड करोगे 33.5, और नेक्स्ट में करोगे 39.5, उसे नेक्स्ट में 6 ऐड करोगे 45.5, और नेक्स्ट में ऐड करोगे 51.5, और लास्ट में जब 51.5 में 6 ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा 57.5। अब जो आप अपनी स्क्रीन पे टेबल देख रहे होंगे ये आपको बनानी है, नंबर ऑफ बॉल्स, क्लास मार्क्स, टीम ए, टीम बी, ये। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे ग्राफ पे। अब स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना। टीम ए के लिए ये क्लास मार्क्स हैं और यही टीम बी के लिए भी रहेंगे। जैसा हमने क्वेश्चन 6th में किया है वैसा ही हम इस 7th क्वेश्चन में करेंगे। तो 6th क्वेश्चन में आप पहले देखिए, अलोंग दी एक्स एक्सिस हमने ये क्लास मार्क्स लिए और अलोंग दी वाई एक्सिस हमने ये रन स्कोर यानी कि फ्रीक्वेंसीज को लिया है। तो अब करते हैं इनको 1 बाय 1। जब 3.5 है क्लास मार्क तो उसके अलोंग जो फ्रीक्वेंसी है टीम ए की वो क्या है 2, तो ये 3.5 है। इसके अलोंग जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, तो 2 को हमने यहाँ मार्क कर लिया। उसके बाद 9.5 पे फ्रीक्वेंसी है 1, ये 9.5 है, फ्रीक्वेंसी यहाँ है 1, तो ये हमने मार्क किया है यहाँ। उसके बाद 15.5 पे फ्रीक्वेंसी है 8, तो अब ये 15.5 है, इस पे फ्रीक्वेंसी 8 है, तो हम यहाँ 8 मार्क करेंगे। नेक्स्ट है 21.5, 21.5 पे फ्रीक्वेंसी है 9, तो 9 फ्रीक्वेंसी ये 21.5 है, तो ये यहाँ इसके अलोंग 9। तो अब 27.5 पे फ्रीक्वेंसी है 4, तो ये 27.5 है, और ये जो हमने डॉट लगाई है किसको रिप्रेजेंट कर रही है 4 को। अब 33.5 पे फ्रीक्वेंसी है 5, ये 33.5, इसकी फ्रीक्वेंसी है यहाँ 5। उसके बाद 39.5 पे फ्रीक्वेंसी है 6, ये 39.5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी है यहाँ 6। नेक्स्ट है 45.5, उसकी फ्रीक्वेंसी है 10, ये 45.5 इस लाइन के ऊपर यहाँ ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा 10 को। अब 51.5 पे फ्रीक्वेंसी है 6, ये 51.5 है, इस पे फ्रीक्वेंसी है 6, तो इस लाइन पे फ्रीक्वेंसी 6 यहाँ आएगी। अब लास्ट पॉइंट है 57.5, इस पे फ्रीक्वेंसी है 2, तो हमने सारे पॉइंट लगा लिए। पॉइंट लगाने के बाद अब इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले 3.5 पे फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ये 3.5 पे फ्रीक्वेंसी 2, यहाँ से नेक्स्ट क्या आया नंबर 1, तो यहाँ से पहले हम यहाँ नीचे आएंगे, ये। उसके बाद 1 से हमें कहाँ जाना है 8 पे, तो ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ इसको मीट करो। अब इसके बाद 8 के बाद यहाँ जाना है 9, तो ये 9 को, नाइन के बाद हम 4 पे, वो किसके 27.5, तो अब ये 27.5 वाली लाइन ये है, तो इसको आप मीट कीजिए इन दोनों पॉइंट को। उसके बाद इस लाइन से इस लाइन पे जाना है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ 5। नेक्स्ट क्या है 6 फ्रीक्वेंसी है, इस पॉइंट से यहाँ जाना है इस पॉइंट पे। उसके बाद
45.5 पे फ्रीक्वेंसी है 10, ये 10 को, तो यहाँ से हम इसको लेके जाएंगे लाइन सेगमेंट को 10 पे। 10 के बाद 51.5 के लाइन है 6, तो इनको मीट करते हैं। और उसके बाद है 57.5 पे 2, और इसको नीचे की साइड आप लेके चलो। तो अब जो ये बना है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टीम ए। टीम ए को इस फ्रीक्वेंसी ने रिप्रेजेंट किया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ने। अब हमें सेम क्लास मार्क्स के लिए टीम बी की फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनानी है, तो वही करेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। इसके टीम ए के लिए 3.5 के अलोंग हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है 5, तो ये 3.5 है, यहाँ 5 लेना है, तो 5 ये डॉट रिप्रेजेंट करेगा 5 को। उसके बाद 9.5 के लिए नेक्स्ट के लिए क्या है? 6 है, तो इस लाइन पे हम वो क्या पॉइंट लगाएंगे? 6, ये पॉइंट है। अब थर्ड के लिए 15.5 के लिए फ्रीक्वेंसी 2 है, ये 15.5 है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी 2 वो ये। 21.5 के लिए फ्रीक्वेंसी 10 है, तो ये 21.5 की लाइन है, तो यहाँ पे इसको मार्क कीजिए आप, ये रिप्रेजेंट करेगा 10 को। अब इससे नेक्स्ट 27.5 पे फ्रीक्वेंसी है 5, ये 27.5 वाली लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये डॉट 5 को। 33.5 यहाँ फ्रीक्वेंसी है 6, 33.5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 6, तो ये डॉट इसको रिप्रेजेंट करेगा 6 को। अब 39.5 ये फ्रीक्वेंसी है 3, 39.5 की ये लाइन है, इसके अलोंग यहाँ हम लेंगे ये डॉट जो किसको रिप्रेजेंट करेगा 6 को, सॉरी 3 को। अब 45.3, 45.5 पे फ्रीक्वेंसी क्या है? 4, ये 45.5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, तो ये डॉट रिप्रेजेंट करेगा 4 को। 51.5 इसकी फ्रीक्वेंसी है 8, तो ये 51.5 की लाइन है, अब इस पर हमें मार्क करना है 8, तो ये 8 है यहाँ ये पॉइंट। अब लास्ट 57.5 इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, तो ये लाइन है 57.5 की, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, 10 करेगा रिप्रेजेंट यहाँ। अब हमें इन पॉइंट्स को मीट करना है, और वो भी ध्यान से। सबसे पहले 3.5 पे फ्रीक्वेंसी 5 है, तो ये 5, और नेक्स्ट है 6, इन दोनों को हम मीट करते हैं 5 और 6 को, तो ये लाइन इन दोनों को मीट करेगी। अब उसके बाद 6 से हमें जाना है 2 पे, तो 2 यहाँ है, अब नेक्स्ट पॉइंट है इस 2 से हमें जाना है 10 पे, 10 ये जो 21.5 के अलोंग है। अब इसके बाद है 27.5 पे जो फ्रीक्वेंसी है 5 यहाँ। अब इस 10 को हम इस पॉइंट को यहाँ इससे मीट कराएंगे। अब इसके बाद 33.5 पे जो फ्रीक्वेंसी है 6, तो हमें इसको मीट कराना है इससे। 39.5 पे जो फ्रीक्वेंसी है 3, ये 6 को अब हमें इससे मीट कराना है। इसके बाद 45.5 पे फ्रीक्वेंसी है 4, ये, तो अब इन दोनों को हम मीट कराते हैं। नेक्स्ट है 51.5, इस पे फ्रीक्वेंसी है 8, तो अब इन दोनों को मीट कीजिए। और इसके बाद 57.5 इस पे फ्रीक्वेंसी है 10, तो ये 10 है, तो इसके बाद फ्रीक्वेंसी कहाँ होगी? यहाँ। और इस कर्व को आप नीचे कीजिए यहाँ, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये कर्व टीम बी। तो अब जो ग्राफ आपके सामने है वो
क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन है। टीम ए और टीम बी के लिए हमने दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सेम ग्राफ पे बनाई है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने ग्राफ पे प्लॉट कीजिए।